मैंने अपना काम कर दिया है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। हाँ हाँ ठीक है। सुमित, कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छे। अरे बाबा, ये बात थोड़ा प्यार से नहीं बोल सकते? आज नहीं प्लीज, काम का प्रेशर है। आई एम ऑल्सो टायर्ड यार। काम का प्रेशर सबको होता है। हमने डिसाइड किया था ना कि हम एक और बेबी प्लान करेंगे। तुम तो अभी भी पास्ट में अटके हुए हो। नहीं प्रिया, पास्ट में नहीं अटका हूँ। मैं सब कुछ भुला चुका हूँ और मूव ऑन कर चुका हूँ। बस काम के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, टाइम से सो जाना और ज्यादा टेंशन मत लिया करो, वरना बाल सफेद हो जाएंगे तुम्हारे। गुड नाइट। क्या है ये? मैगजीन में आर्टिकल ड्रॉप किया तो पिक्चर लिख कर दिए। आज के 3 न्यूज़पेपर में न्यूज है। तुम्हें पता है इसका नतीजा क्या होगा? चलो कम से कम पब्लिक को फर्क तो पड़ रहा है। और सर इसी बहाने पुलिस कुछ तो एक्शन लेगी। लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया है सीरियसली, सिवाय इस आर्टिकल को कवर करने के, और वो भी क्योंकि आपने एडवाइस दिया था। सर मैंने कुछ नहीं किया। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। लेकिन सुमित के कातिल को पकड़ने के लिए कुछ सवालों के जवाब जरूरी हैं। क्या आप बता सकती हैं सुमित से आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? कल रात मेरी बेटी सिमी से बात हुई थी। सुमित ने कहा था कि वो किसी से मिलने जा रहे हैं और थोड़ी देर में घर आ जाए। आप इनके साथ रहती हैं? हाँ सर, मम्मी की डेथ के बाद पापा मुझे छोड़कर चले गए। तब से भैया ही मेरे भाई और मेरे पेरेंट्स दोनों रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कल रात आप कहाँ थे? वो मैं मेरी फ्रेंड के साथ थे सर, पर जब मैं घर आई तो पता चला भैया आए ही नहीं थे। क्या आप दोनों में से किसी को मालूम है कि सुमित किससे मिलने जा रहे थे रात को? नहीं सर। ठीक, अगर कुछ भी याद आए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। अभी आप लोग जा सकते हैं। अब प्रिया जी, सुमित की गाड़ी से मंजू, पता करो फैमिली में कुछ अनबन है क्या? सर मैंने बैकग्राउंड चेक करने के लिए बोल दिया है, अगर कुछ होगा तो पता चल जाएगा। ऐसे सर सुमित बहुत बहादुर जर्नलिस्ट माना जाता था। 23 स्टिंग ऑपरेशन जुड़े हैं उसके नाम के साथ। बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, किसी को नहीं छोड़ता था। मैंने भी पढ़ा है। 19 साल का था जब इसे बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है काफी दुश्मन भी पाले हों। उतना ही कम है सर। आप? सर मैं मीनाक्षी चतुर्वेदी, मैगजीन की एग्जीक्यूटिव एडिटर हूँ। डिपार्टमेंट के सारे हेड्स मुझे ही रिपोर्ट करते हैं। तो सुमित वाला जीनियस, मुझे कभी उससे कोई शिकायत नहीं रही। बहुत ही नेक इंसान था, उसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, फिर भी उसकी किसी ने जान ले ली। किसी के जाने के बाद लोग उसकी तारीफ करते हैं, चाहे वो डिजर्व करता हो या नहीं। लेकिन इस बात पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि सुमित जैसा स्टिंग रिपोर्टर सबके गुड बुक्स में था। सर ये देखिए, सुमित शर्मा की पर्सनल डायरी। लैपटॉप को फोरेंसिक वाले को भेजते। सर एक सेकंड। बोलो। सर आप ऋषभ जोशी से बात कीजिए। कौन ऋषभ जोशी? सर पायल नाम के एक रिपोर्टर थे, हमारे यहीं काम करते थे। इसका बड़ा भाई है ऋषभ। अगर पुलिस ने लैपटॉप में से वो फाइल रिकवर कर ली तो तुम्हारी नौकरी तो जाएगी, तुम्हारे साथ और क्या क्या होगा इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। सर लैपटॉप हटाने से पहले पुलिस आ गई थी, मैं काफी डर गया था सर। हेलो 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 सर।
सुमित शर्मा के ऑफिस से उसकी पर्सनल डायरी मिली। इसी साल की शुरुआत से उसने लिखनी शुरू की। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान को लाइफ में सब कुछ नहीं मिल सकता। मेरी मेहनत मुझे काम में सफलता दे रही, लेकिन फैमिली से दूर कर रही है। ये फैसला करना बहुत मुश्किल है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वर्क या फैमिली। अगर काम में टाइम नहीं दिया तो फैमिली कैसे चलाऊंगा? सर पायल जोशी सुमित के ऑफिस में एंटरटेनमेंट रिपोर्टर थी और सब 20 दिन पहले उसने अपनी जॉब छोड़ दी। जॉब क्यों छोड़ी, कुछ पता लगा? मैम वो हमेशा मुझे बाहर मिलने के लिए बुलाते रहते थे और अजीब तरह से टच करते थे। शायद उनके लिए सब नॉर्मल था, पर मेरे लिए लिमिट से बाहर था मैम। सर इतनी रात को क्यों फोन कर रहे हैं? हेलो। हेलो पायल, तुम्हारा आर्टिकल का क्या स्टेटस है? सर मेरा आर्टिकल ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मैं 2 दिन में सबमिट कर दूंगी। एक्चुअली पायल, अपना एक आर्टिकल ड्रॉप हो गया है, तो क्या तुम अपना आर्टिकल कल सबमिट कर पाओगी? वरना अपना पब्लिकेशन डिले हो जाएगा। तुम्हें अगर चाहिए तो कल सुबह 10 बजे कॉफी शॉप में बैठकर हम लोग आर्टिकल कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं सर, मैं काम करती ना सर, मैं कल शाम तक सबमिट कर देती हूँ। You're a sweetheart, पायल. Love you for this. Thank you so much. Okay sir. As I said, cinema is a make-believe world, but we have to believe in that world. कोई शक नहीं कि तुम अच्छा आर्टिकल लिखती हो, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें, है ना? ये सर बेटर हो गया। बेटर सर। पता है पायल, तुमने आज इज्जत बचा ली। थैंक यू सो मच। यस। तुम्हें खुद को भी नहीं पता कि तुम कितनी टैलेंटेड हो, और विद्रोह में तुम्हारा फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। आई प्रॉमिस यू दैट। यस सर। Let's take a selfie. Nice. Thank you sir. Nice. Sir, I think I should leave now. कल 7 बजे तक आर्टिकल? Yes sir. Yes sir. Thank you sir. और धीरे धीरे वो सारी लिमिट क्रॉस करने लगी। और जब मेरे इस बारे में सुमित सर की कंप्लेन की मैनेजमेंट में, तो नतीजा ये हुआ कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और सुमित के अगेंस्ट भी कोई एक्शन नहीं लिया गया मैम, सिर्फ दिखाने के लिए। विद्रोह एक नया ऑनलाइन चैनल लॉन्च कर रहा है अगले महीने, जिसमें उन्हें शिफ्ट किया गया, लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो उनके लिए एक डिमोशन था। सर ये सच नहीं है। पायल की कंप्लेंट के बाद हमने एक्शन लिया, लेकिन उसके बाद पायल खुद ही डिमांड करने लगी कि उसे क्राइम रिपोर्टिंग में शिफ्ट कर दिया जाए। सर मुझे क्राइम बीट पे ट्रांसफर मिलेगा या नहीं? पायल मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि अभी कोई ओपनिंग नहीं है, और तुम्हारे एंटरटेनमेंट बीट के लिए हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। ठीक है, तो फिर ये लीजिए मेरा रेजिग्नेशन लेटर। मुझे वहां काम नहीं करना जहां मेरे टैलेंट की कदर नहीं है। लेकिन पायल का ये कहना है कि रेजिग्नेशन देने के लिए उसे मजबूर किया गया। नहीं सर, ये सरासर गलत है। अच्छा, सुमित उस रात किसी से मिलने जा रहा था मुनीर की तरफ, कुछ आइडिया है किससे मिलने जा रहा था? सर एक्चुअली रिपोर्टर्स अपने इन्फॉर्मर्स के बारे में किसी को नहीं बताते, और अगर स्टोरी से रिलेटेड गया होगा तो यहाँ शायद ही किसी को पता होगा। उनकी शादी अटेंड करने के लिए, लेकिन उनका इस केस से तो कोई लेना देना नहीं है। उसका लेना देना है या नहीं ये हम डिसाइड करेंगे। बुलाओ उसे तुरंत वापस। ओके मैम। कांग्रेचुलेशन सुमित, तुम एक बार फिर से बेस्ट जर्नलिस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया है। थैंक्स। सो हियर इज द सेलिब्रेशन। मीनाक्षी, थैंक यू मीनाक्षी, बट मैं ड्रिंक नहीं कर सकता, मुझे ड्राइव करना, घर जाना। कम ऑन सुमित, आज से सेलिब्रेशन बनता है ना, और वैसे भी तुम कुछ दिन में यहाँ से जाने वाला हो, सब कुछ सिर्फ वाइफ के लिए है क्या? गुड नाइट मीनाक्षी, एंड थैंक यू फॉर द ड्रिंक। मुझे लगता है तुम्हें भी घर जाना चाहिए, तुम्हारा हस्बैंड वेट कर रहा होगा।
वैसे भी मुझे वो एमएलए वाली स्टोरी है ना, उसके लिए किसी से मिलना है। सो आई विल सी यू। ध्यान से। तुम्हारी पिक्चर लिख के स्टैंड के बाद तुम काफी लोगों के हिट लिस्ट पे हो। थैंक यू। हेलो। हाँ, सुमित निकल चुका है। मैं भी निकल रही हूँ थोड़ी देर में। सर, सुमित की डायरी में एक एंट्री मिली है पायल के केस से रिलेटेड। ये देखिए। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मगर वो मुझे अपने मेंटोर के रूप में देखती थी, इसलिए मेरा कुछ तो फर्ज बनता था उसकी तरफ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि फर्ज निभाने में मुझसे कोई गलती हो गई। As it said, cinema is a make-believe world, but we have to believe in that world. नाइस। इसमें कोई शक नहीं है पायल कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो। पर एक मिनट, इस लाइन को, अगर इसको ऐसा लिखे लाइन को तो नाइस। Much better, sir. हाँ, आई नो। Much better. तुमने आज इज्जत बचा ली पायल। थैंक यू। Sir, I think मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। Thank you for giving me chance. Thank you, sir. ओके। तो सर मैं क्या सोच रही थी कि ये हमारा साथ में पहला आर्टिकल है, तो एक सेल्फी बनती है। Come on, sir. आइए। Smile. ओके पायल, आई थिंक यू शुड लीव। Yes, sir. सर मैं 7 बजे तक आर्टिकल आपको भेज दूंगी। श्योर। मेरी गलती शायद ये थी कि उसने जैसे बिहेव किया, मैंने उसे उसकी नादानी समझी और एक्शन नहीं लिया। लेकिन उसने मुझ पर झूठा ब्लेम डालकर मेरे कैरेक्टर पर दाग लगाने की कोशिश की। सूरज, एक तरफ तो पायल का कहना है कि सुमित ने उसके साथ गलत बर्ताव किया था, वहीं सुमित ने डायरी में ये लिखा है कि पायल ने उसके साथ गलत बर्ताव किया। सर, ये भी तो हो सकता है कि ये डायरी दूसरों को गुमराह करने के लिए लिखी गई। लेकिन किसको? सुमित को ये मालूम थोड़ी था कि वो मरने वाला है। उसके बाद ये डायरी पढ़ी जाएगी। सर, फॉरेंसिक टीम ने इंफॉर्मेशन दी है कि सुमित की गाड़ी पंचर हुई थी, शायद उसी रोज जिस रोज उसकी लाश मिली थी। हेलो। हाँ असलम, जहाँ गाड़ी मिली थी उसके आसपास हर डायरेक्शन में जितने भी पंक्चर वाले हैं सबसे अच्छी तरह से पूछताछ करो। यस सर, मैंने ऑलरेडी अलर्ट भेज दिया है। सर, सुमित के फोन रिकॉर्ड में एक अननोन नंबर मिला है जिस पर कॉल किया गया था, लेकिन सर वो नंबर कंटिन्यूसली स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन हम उसे पता करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर ऑन होते ही अलर्ट आ जाएगा। और वो फॉरेंसिक टीम को कुछ मिला क्या? नहीं सर, सिर्फ सुमित के फिंगरप्रिंट्स। पता है कि सुमित मर्डर वाली रात किससे मिलने जा रहा था? कहीं उसका अफेयर तो नहीं था? हाँ मैडम, यही तो था वो। इसी का तो पंक्चर बनाया था मैंने। दुकाना बंद करके मैं घर को जा रहा था, उतने में मेरे को इसका फोन आया। ये देख, ये नंबर तेरा ही है ना? हाँ मैडम, मेरा ही है। तो इतने दिन से तूने नंबर बंद क्यों रखा है? वो मैडम, मेरा मोबाइल कहीं पे खो गया है, मिल रहा ही नहीं ना। अगर झूठ बोलेगा ना तो हवालात में तेरी नानी याद दिला देंगे। मैं काय को झूठ बोलेगा मैडम? और कुछ देखा था तूने उस रात? हाँ हाँ हाँ। हाँ सम, क्या हुआ? हो गया? हाँ बस हो गया। हाँ जल्दी करो यार, जल्दी करो। क्या उस रात सुमित के साथ कोई औरत थी? उसका चेहरा ही देख नहीं पाया ना मैडम मैं, अंधेरा बहुत था ना वहाँ पे। ठीक है, कुछ याद आए तो पुलिस स्टेशन आना सीधे। हाँ मैडम। सुनो, इस असलम पर नजर रखो।